हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। बहुत दिनों बाद फिर से कैप्सूल क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की इस कैप्सूल क्लास में आप सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत है। और आज की इस कैप्सूल क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री का जो विलियन चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि आपको टॉपर बनाने वाले प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आप आज इसी क्लास में याद कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, यानी जैसे जैसे मैं आपको कराऊंगा वैसे वैसे याद कर लीजिएगा, ताकि दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े। और यही प्रश्न है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, भैया आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हो। देखो, कुछ लोग कहेंगे भैया इतना आसान प्रश्न। बिल्कुल इतना आसान प्रश्न है, हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आसान है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, आदर्श विलयन किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर डालो, बताओ किसे कहते हैं। वह विलयन, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, पालन करता है, क्या कहलाता है, आदर्श विलयन लाता है। एकदम आसान सा परिभाषा है। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके लिख डालो ताकि याद हो जाए। और हाँ, डेली सुबह 5:30 बजे यह कैप्सूल क्लास होती है। डेली अगर मैं रहता हूं तो जरूर लेता हूं। और आपको ये संकल्प बना लेनी चाहिए कि आपको डेली यह क्लास लेनी ही लेनी है। अगर आपको टॉपर बनना है ना, ले लीजिए डेली। आपको पता ही नहीं चलेगा सिलेबस कब, पूरे सिलेबस के इस तरह से करके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके 10-10 15-15 मिनट में पूरा सिलेबस के सब क्वेश्चन रट डालोगे, खुद ही नहीं पता चलेगा, है ना, समझे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली क्लास लेनी होगी, क्योंकि बिना क्लास लिए तो कुछ हो नहीं सकता। क्लास जब तक नहीं लोगे तब तक याद कैसे होगा, बताओ। आप लोग कहते सर भूल जाता है, याद नहीं होता। भाई क्लास लो, सब चीजें याद रहेंगी आपको, है ना। अब देखो, आदर्श विलयन के उदाहरण भी लिखना चाहिए आप लोगों को। तो आदर्श विलयन के एग्जाम्पल लिखने से पहले आदर्श विलयन के लिए क्या होता है बताओ। डेल्टा एच मिश्रण का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है प्यारे बच्चे, है ना। और साथ में अगर बात करेंगे डेल्टा भी मिश्रण का मान, डेल्टा भी मिश्रण का मान ये भी 0 के बराबर होता है। डेल्टा और डेल्टा यस मिश्रण का मान 0 से अधिक होता है। डेल्टा यस मिश्रण का मान 0 से अधिक होता है। ये इसके पूरे के पूरे कंडीशंस हैं। और आपको पता है ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसका मतलब P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स होगा, है ना। यानी राउल्ट के नियम का पालन करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके उदाहरण के लिए मैंने बताया था, जैसे आपका इसका उदाहरण जो होता है ना, इसमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं। क्रियात्मक समूह समान होने का मतलब क्या है, जैसे आप ये लो, ये आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये हो गया, ये दोनों विलयन हो गया, है ना। ये बेंजीन हो गया, ये टालुइन हो गया, इसके उदाहरण हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप मेथिल अल्कोहल CH3OH और C2H5OH को ले सकते हो। इसमें क्या है देखोगे, ऐसे विलयन जो होते हैं, इसमें देखो यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे भी बेंजीन है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे भी OH है, मतलब क्रियात्मक समूह समान है। तो ऐसे विलयन जो होते हैं, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन बोलते हैं, है ना। अगर हम बात करें अनादर्श विलयन की, तो देखो अनादर्श विलयन आदर्श विलयन का जस्ट उल्टा होता है। बताओ अनादर्श विलयन में क्या होता है, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये क्या होता है, तो ऐसा विलयन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसमें क्या, जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या लिख सकते हो, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे अनादर्श
विलयन कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन न करे, यह अनादर्श विलयन कहलाता है। और इस विलयन के लिए अगर आप जैसे जैसे लिखे थे ना, वहां पे डेल्टा एच मिश्रण क्या था, मिश्रण क्या था, यहाँ पे 0 था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होता। अच्छा, डेल्टा एच मिश्रण का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे आप एक हाथ में ग्लूकोन डी, गर्मी का समय ग्लूकोन डी ले लो, एक हाथ में आप ले लो क्या, डिटर्जेंट पाउडर निरमा, दोनों को पानी में डालोगे तो क्या होगा, एक ठंडा एक गर्म, है ना, होगा कि नहीं होगा? तो ठंडा होने वाला भी और गर्म होने वाला भी, ये दोनों राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, यानी वो अनादर्श विलयन होता है। जो न तो ठंडा हो न गर्म हो, ऐसा चीज जो हो वो आपका आदर्श विलयन होगा, है ना, समझ रहे हो बात? यानी उष्मा न तो अवशोषित करता न तो उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार से आयतन, विलयन का आयतन, मिश्रण का आयतन जो है न तो बढ़ता है न तो घटता है, मतलब 0 के बराबर नहीं होता है ना, समझे बात आप सभी लोग? ठीक है। और इसी प्रकार से P इज नॉट इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए के बराबर होता है ना, इसके बराबर नहीं होता है। ये सब चीजें अनादर्श विलयन की कंडीशंस हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चे? इसके बाद अगर आप याद करना चाहोगे कि हाँ सर ये बता दो इसके उदाहरण, तो इसके उदाहरण क्या लिखोगे? जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया विलयन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिश्रण हो गया, है ना, ये हो गया। इसके साथ साथ में प्यारे बच्चे अगर फिनाल और एथिलीन एनिलीन की बात करें तो फिनाल प्लस एनिलीन की बात होगी, है ना, ये बात होगी। तो ये सब विलयन जो होता अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल है ना। चलो जी भाई आगे चलते हैं, ये तो अनादर्श विलयन के उदाहरण हो गए, है ना। चलो जी भैया आगे चलते हैं। अच्छा, आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। याद रहेगा एकदम भी, सुबह सुबह चीजों को याद कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न है कि पराशर तथा विसरण में अंतर लिखिए। बहुत ही आसान है, एक साइड लिखते हैं पराशर, दूसरी साइड क्या लिखते हैं? विसरण। इन दोनों में अंतर लिखना है सरकार। कैसे लिखेंगे भैया? चलो आओ देखते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, लिख लेंगे, है ना। लिखने शुरू कर दिए तो लिख ही लेंगे। सबसे पहला अंतर क्या होता है? पराशर जो होता है ऐसी क्रिया होती है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, है ना। किसकी सहायता से? अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। ये परिभाषा तो सभी लोग पढ़े होंगे, है ना। पराशरण में क्या होता है? पराशरण में विलायक के कण, किसके? विलायक के कण जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अर्ध पारगम्य झिल्ली के सहायता से क्या करते हैं? गमन करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के सहायता से गमन करते हैं। किसके कण? विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से गमन करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे विसरण में भैया, तो विसरण में क्या होता है? अंतर में क्या लिखोगे? इसमें विलायक के कण नहीं, इसमें कोई भी कण गति कर सकते हैं। इसमें जो है ना, इसमें कण जो है ना, क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसमें जो कण होते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। चलो जी भैया
है ना, ये हो गया। इसमें पहली बात। दूसरी बात यह है, ये जो परासरण की क्रिया होती है इसमें अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। जबकि इस विसरण की बात करें तो इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। दो बात हो गई, है ना। अच्छा जी सरकार, तीसरा अंतर की बात करोगे तो भैया देखो सीधी सी बात है, परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है। इसे जो है क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, रोका जा सकता है ना। जबकि विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता है। जैसे आप लोग देखते हो, आप लोग देखे होंगे, विसरण का एग्जाम्पल देखोगे तो भाई परफ्यूम हो गया, जैसे ही मारोगे वैसे पूरा फैल जाएगा। हम कहे परफ्यूम मत मारो, उल्टी होती है, रुको, तो रोक पाओगे क्या, नहीं रोक पाओगे। बोलो रोक पाओगे क्या, नहीं रोक पाओगे ना। इसी तरीके से आपका ये विसरण होता है, परासरण ली है, लेकिन परासरण क्रिया में जब चाहोगे अतिरिक्त दाब लगा के, जिसे हम लोग परासरण दाब कहते हैं, लगा के क्रिया को रोका जा सकता है, रोक सकते हो। बात समझ में आ गई सभी को। तो ये तीन अंतर हो गए। दूसरी बात, विसरण जो है इसमें गैस में भी होता है ना, लेकिन ये परासरण क्रिया केवल द्रव में होता है। विसरण ठोस में भी होता है, गैस में भी होता है ना। ये जो है ठोस और गैस, द्रव तीनों में होता है, ये केवल द्रव में होता है। ये भी अंतर लिख सकते हो। तीन अंतर बहुत है, 2-3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। चलो जी सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समपरासी विलयन तथा प्रतिलोम परासरी को समझाइए। अच्छा जी सरकार, समपरासी विलयन क्या होता है, समपरासरी विलयन क्या होता है, ध्यान समझना। समपरासरी विलयन की बात करें तो ऐसा विलयन जो स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, देखो नाम से स्पष्ट है, समपरासरी, समपरासरी, स्थिर ताप पे क्या हो, उनके परासरण समान हो। स्थिर ताप पे उनके क्या हो, परासरण, परासरण दाब समान हो। समपरासरी विलयन कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। एक बात समझो ध्यान से सभी लोग, है ना। देखो भैया, आप कहीं से भी पढ़ाई करते हो, किसी भी कॉलेज से, किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग से, लेकिन ये कैप्सूल क्लास आपको डेली ही लेनी चाहिए। ये कैप्सूल क्लास है जो कि आपको पता नहीं चलेगा, पूरा सिलेबस के सभी चीजों को याद करा देगा। अब देखो कितना आसान से याद कर लिया कि भैया सम हो जिसके क्या, परासरण, यानी ऐसा विलयन जिनके परासरण दाब समान हो लेकिन स्थिर ताप पे, क्या कहलाते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। मतलब इसमें पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होता है ना। और यहाँ पे टी दोनों का समान है, T1 T2 समान है, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C1R T इज इक्वल टू C2R T लिख सकते हैं। यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C2 लिख सकते हो। और यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि समपरासरी विलयन की सांद्रताएं भी समान होती हैं, है ना। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, हम इसी कैप्सूल क्लास में कराएंगे। अभी एक एक चीज याद करते चलो। तो समपरासरी विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिनके क्या हो, परासरण दाब समान हो, समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है सरकार, बात समझ में आई। चलो जी, अच्छा इसी में एक है प्रतिलोम परासरण क्या होता है ना। प्रतिलोम परासरण, हेडिंग डाल लो, प्रतिलोम, प्रतिलोम परासरण ये क्या होता है, इस पे बात करते हैं।
तो देखो भैया प्रतिलोम पराशर क्या होता है, तो देखो प्रतिलोम माने क्या होता है, उल्टा। प्रतिलोम माने क्या, उल्टा, उल्टा टांग के लटका देंगे, ऐसा मत समझ लेना। उल्टा पराशर मतलब पराशर की क्रिया का उल्टा होना, ठीक है। तो देखो जब हम लोग किसी विलयन पे पराशर के दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो पराशर क्रिया उल्टा होने लगती है। यानी जब पराशर क्रिया में क्या होता था, कम सांता से अधिक सांता की ओर जा रहा था प्यारे बच्चे विलायक के कण, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें अधिक सांता से कम सांता की ओर जाने लगता है। यही क्रिया क्या कहलाता है, प्रतिलोम पराशर कहलाता है ना। क्या लिखोगे परिभाषा में, जब पराशर दाब से अधिक अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो क्या होता है भैया, पराशर पराशर विपरीत दिशा में होने लगता है, लगता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रतिलोम परासरण, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिलोम पराशर कहते हैं। जब पराशर दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो विलयन पर जब दाब लगाया जाता है तो पराशर की विपरीत दिशा में होने लगता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोम पराशर बोलते हैं। और इसका सबसे उदाहरण है, अच्छा उदाहरण अगर एग्जाम्पल लिखोगे उदाहरण में, तो उदाहरण में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आरओ। आरओ का फुल फॉर्म ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि जल के शुद्धिकरण में काम करता है, जल के शुद्धिकरण में कार्य करता है। क्या, ये आरओ। बात समझ में आ गई सभी प्यारे बच्चों को, बताना जरा। चलो जी सरकार आगे चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर इस साल 2026 में आपको बोर्ड परीक्षा देना है तो टॉपर बनाने वाला ये शिखर बैच आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मात्र फीस 1299 रुपए है। आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इससे सस्ता फीस नहीं पाओगे। और इसमें क्या है भैया, ये किताबें देख लो, केमिस्ट्री की किताब, मैथ की किताब, पूरी पांचों सब्जेक्ट की किताब आपके घर फ्री पहुंचाई जाएंगी। और इसमें कैसे क्लासेज होती हैं, इसमें देखो डेली लाइव क्लास होती है, 5 किताबें आपके घर जाएंगी, लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल में बुकलेट और क्लास नोट्स का पीडीएफ, 1 शॉर्ट रिवीजन क्लास है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर A to Z दिया जाएगा। और इसी 1299 फीस में शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच, वरदान बैच और प्रयास बैच, ये सब चीजें आपको फ्री मिलेंगी। पूरे साल आपको 4 बैच मिलेगा, 4 बैच में मतलब 4 बार आपको रिवीजन होगा। इतने कम फीस में आप कहीं पे भी कुछ पा नहीं सकते, और इतनी ही कम फीस में आप चाहोगे घर में बैठ के टॉपर बन सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 930 577 1375, ठीक है। या फिर आप खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन ले सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये गृह कार्य रहेगा, गृह कार्य। इसे कैसे करना है, अपने कॉपी में इसका कॉपी में करें, अपने इसी कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस गृह कार्य को लिखना है। कैसे, अपने नेम लिखना है, नेम के बाद में इसका आंसर लिख देना है, ठीक है प्यारे बच्चे। एक एक करके, ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन डेली भी याद करेंगे ना तो धीरे धीरे पूरा सिलेबस के सभी क्वेश्चन वह याद हो जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा, हम कर भी रहे हैं, करेंगे भी, टेंशन नहीं लेने की बात है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।